नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एम मास का और आर रेडियस का एक रिंग लिया गया है और ऐसे में रिंग जो है रफ सरफेस फॉर प्योर रोलिंग के केस में है और इसके सेंटर का जो एक्सेलरेशन है आगे की तरफ वो ए है और वो कांस्टेंट है, यानी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है ए है और वो कांस्टेंट है। और रिंग जो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोल करते हुए आगे जा रहा है। ऐसे में रिंग के कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन बताना है। जैसा कि हम जानते हैं रिंग के अलग अलग पॉइंट्स का नेट एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, बट फॉर सिंप्लिसिटी आसानी के लिए कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर दूसरे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा, वो आईआईटी के बच्चों को ऐसे प्रश्न के जवाब देने होते हैं। तो नीट के लिए सिंपल क्वेश्चन जो इसमें बन पा रहा है वो ये है कि कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन बताना है। तो ये सरकमफेरेंस पर यानी पेरीफेरी पर रिंग के पॉइंट है, यानी कांटेक्ट पॉइंट जो रिंग का सरफेस के रिस्पेक्ट में है वो ये है। और यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट का पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो आर अल्फा होगा, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से रिंग रोल कर रहा है, ऐसे में इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। इस प्रकार पीछे की तरफ जो एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण जो इस कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन होगा वो आर अल्फा होगा और आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए होगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिंग आगे जा रहा है, इसलिए इसके सारे पॉइंट्स का आगे की तरफ नेट एक्सेलरेशन ए होगा। ऐसे में यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट का बैक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आर अल्फा और आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस प्रकार कांटेक्ट पॉइंट का सेंटर की तरफ जो नेट एक्सेलरेशन होगा जिसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और वो आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि रिंग जो है रोल करते हुए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आगे जा रहा है। तो इस प्रकार इस कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेंटर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब अगर इसी रिंग में अलग अलग पॉइंट्स के नेट एक्सेलरेशन पूछे जाएंगे तो इससे अलग जवाब आएगा। फिर अंदर कोई पॉइंट होगा यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, तो फिर वो अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग आंसर आएंगे, तो वो काफ़ी टफ हो जाएगा और वो आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को बताना होता है। तो फिलहाल नीट के बच्चों के लिए ये कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जब ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोल करता हुआ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, जहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक